क्लास 10th मैथ्स स्टैटिक्स देख रहे हैं हम, सांख्यिकी देख रहे हैं, अध्याय 14 है ये, और 14.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन हमें माध्य ज्ञात करना है और हम कौन सी विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं वो भी बताना है और क्यों ज्ञात कर रहे हैं उस विधि से। सही है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा था, जब भी ये सवाल दे रखा था इसमें माध्य ज्ञात करना है। हम जानते हैं माध्य ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। हम प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं इसमें। जब भी छोटे आंकड़े होते हैं हम तो प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, छोटे आंकड़े दिए प्रत्यक्ष लगाते हैं, और जब हम बड़े आंकड़े दिए होते हैं तो अप्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। उसको पद विचलन विधि भी कहते हैं हम। पद में हम उसको देखें, स्टेप डेविएशन मेथड है वो। तो सबसे पहले हम इसको माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, माध्य बराबर समेशन एफ इंटू एक्स बटे समेशन एफ, ये सूत्र होता है। समेशन या सिग्मा कुछ भी कह दो, जोड़ के लिए प्रयुक्त होता है निशान। और इसको अपन यहाँ पर आई लगा सकते हैं सफिक्स में, एफ आई एक्स आई, यानी यहाँ पर भी आई लगा सकते हैं। क्लियर, मैं याद रखने के लिए कहूँगा आपसे, समेशन एफ बड़े समेशन एफ होता है, आई सफिक्स में लगाना है उसके। ये इस विधि से माध्य ज्ञात करेंगे हम जब छोटे आंकड़े दिए होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं एफ क्या होगा और एक्स क्या होगा, अभी आपको इधर समझाया जा रहा है। जो घरों की संख्या दी है ये एफ है, यानी एक्चुअल में ये एफ आई है। क्या है? एफ आई, एफ कह दो यानी एफ आई है। अब हम क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं। एक्स को हम वर्ग चिन्ह कहते हैं या मध्यमान कहते हैं। एक्स जो है हमारा वर्ग चिन्ह कहलाता है या मध्यमान कहलाता है। एक्स लिखोगे तब भी हम समझेंगे कि वही एक्स आई कह दिया मैंने सफिक्स में, ये वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह कह दो, या यहाँ हम कह सकते हैं मध्यमान है। कैसे निकलता है ये आपको अभी दिखाया जा रहा है। इसको निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल होता है वो वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं हम और 2 का भाग देते हैं। वर्ग अंतराल हम देख रहे हैं शुरू में 0 से 2 दिया है, 0 और 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तब इसका मान मिलेगा वर्ग चिन्ह का, एक्स का मान मिलेगा, मध्यमान मिलेगा। क्या करते हैं अपन, 0 और 2 जोड़ते हैं तो 2 होगा, और 2 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया। तो हमारा इस प्रकार से ये 1 आ जाता है। फिर बात करते हैं हम इनको, 2 और 4 जोड़ेंगे 6, और 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आता है। अभी आप देख रहे हैं इसमें क्लास इंटरवल 2 का दिख रहा है, तो 2 2 जोड़ते चले जाओ, बाकी पद मिल जाते हैं। तो ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा, ये 11 होगा, ये 13 होगा। आप देखो 12 और 14 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 का भाग देंगे 13 आएगा। सही, कहीं भी चेक कर लो। 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएगा। सही है, इस प्रकार से हम ये एक्स आई वाला कॉलम फिल करते हैं अपन। इसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं और मध्यमान भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम हमें सूत्र में लिखा था एफ आई एक्स आई, ये ज्ञात करना है। एफ आई एक्स आई ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, एफ का और एक्स का गुणा करेंगे। देखो 1 का 1 में करेंगे, 1 एकम 1 हुआ जी, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 6 9 54, और 11 दूनी 22, और 13 3 39। ये हमारा एफ आई एक्स आई हो गया। ठीक है, अब इस लाइन को जोड़ेंगे ना हम तो समेशन एफ आई एक्स आई मिलेगा। समेशन जोड़ के लिए प्रयुक्त करते हैं, सिग्मा या समेशन कह दो। ये एफ आई इंटू एक्स आई है। ठीक है, बराबर जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, और 4 15, और 5 20, 25, 25 और 6 31, और 1 32 के 2 आता है 3, 3 और 3 6, और 2 8, और 5 13, और 3 16, 162 आया। इसी टाइप से हम बात करते हैं इसकी, तो इसको समेशन एफ, इसको भी जोड़ना पड़ेगा समेशन एफ आई को। तो 3 और 2 5, और 6 11, और 5 16, 2 18, 2 20, और 1 देखते हैं, 1 और 2 3, और 1 4, और 5 9, और 6 15, और 5 20। जोड़ने में गलती हुई थी हमसे अभी ये 20। ठीक है, अब सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे। माध्य को हम एक्स बार से दर्शाते हैं, नोटेशन होता है उसका एक्स बार, और इसका मान दिया था हमें 162, और इसका मान दिया था हमें 20। अब 162 में हम 20 का भाग देंगे रफ में, तो ये 162 में हम 20 का भाग दे रहे हैं। 20 का भाड़ा आसान होता है, 8 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 180 आएगा, 160 आएगा। सही है, यहाँ घटाएंगे 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, दशम लगाएंगे, शून्य उतारेंगे, 20 एकम 20। इस टाइप से हमने देखा जो माध्य है उसका मान आया 8.1। ठीक है ना, अब ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने पहला कर लिया। अब कह रहे हैं कि वो नीचे लिखा हुआ था कि
कौन सी विधि लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, इसमें छोटे आंकड़े दिए हैं, छोटे आंकड़े में प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये सवाल नंबर पहला हुआ है 14.1 का। अगला क्वेश्चन था सेकंड वाला, इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। अभी मैंने आपसे कहा था जब भी बड़ी संख्या दी होती है तो हम पद विचलन विधि का यूज करते हैं, उसका सूत्र अलग होता है, उसको मैं लिखने जा रहा था। माध्य बराबर ए धन एच गुणित समेशन एफ यू बटे समेशन एफ। आई और लगाते हैं बस अपेक्ष में, यहां आई लगता। इस सूत्र के माध्यम से हम करते हैं जब भी हमें माध्य ज्ञात करना होता है और बड़ी संख्या दी होती है तो हम पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। ये क्या होती है मैं समझाऊंगा अभी आपको, इसमें यू क्या होता है, ए क्या होता है, सब समझाए जा रहे हैं अभी आपको। तो ये दो कॉलम तो हमें बने मिलेंगे परीक्षा में, ये पेपर में ये दो तो हमें बने मिलेंगे, दो कॉलम दिए मिलेंगे। इसको हम जानते हैं, इसको हम एफ कहते हैं, एफ आई भी कह सकते हैं, ये एफ आई हो गया। हम वर्ग चिन्ह निकालते थे, मध्य बिंदु कहते थे, एक्स आई कहते थे, उसको हम पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। हम यहाँ जो ये तो हमने पिछले में भी करा था वैसा ही है हमारा, यदि पिछली मेथड से करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। एक्स आई निकालते थे, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था कि ये 500 और 520 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, 500 और 520 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो देखिएगा मैंने 500 को और 520 को जोड़ा तो यहाँ पर ये 0 है, 2 है और ये 10 हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे, ये विधि होती है, दो संख्याओं जोड़ना शुरू वाली और 2 का भाग देना। तो 2 पंजे 10, बात नहीं करेंगे, उतारी आई ये 2 की, 2 एकम 2, ये उतारी आई सुन की तो सुन 510 आया, 200 नाम सुन, तो ये 510 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते थे, इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, ऐसा भी कर सकते हो। और एक बार निकाल लिया, फिर क्या करो, इनमें एस का मान देख लो, वर्ग अंतराल कितने का, 20-20 का अंतर है ना। देखो 20-20 का समय अंतर देखता तो 20-20 जोड़ते चले जाओ तो लाइन पूरी फिलअप हो जाती है। स्टैंडर्ड तरीका तो ये होता है, लेकिन ऐसा भी अपन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली 530 आएगा, ये 550 आएगा, ये 570 आएगा, ये 590 आएगा। ठीक है, ये मध्यमान निकालना, वर्ग चिन्ह निकालना हमने पिछले साल में भी सीखा था। अब हम देख रहे हैं हमें यू की जरूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ यू का कॉलम बनाएंगे। यू होता है हमारा यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच होता है। ये क्या होता है अभी दिखाया जा रहा है आपको। इसको करने के लिए हमने यहां पर लिखा यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच होता था। पहला ले रहे हैं हम यू आई यानी यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ वन तो पहला ले रहे हैं हम ये, तो हम देखिएगा ए मानते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये एक्स वर्ग चिन्ह में बीच वाले बिंदु को हम ए कहते हैं। अगर बीच में नहीं है तो किसी को मान सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 आंकड़े, बीच में 550 आ रहा है, ये हमारा ये हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं, जो मध्य बिंदु निकालें, जो वर्ग चिन्ह निकालें, उसमें मिडिल वाली बात को हम ये कहते हैं। अगर बीच में नहीं आते हैं कोई बिंदु, बीच वाला कोई भी मान लो। मान लीजिए यहाँ 6 पद होते तो बीच में 2 पद आते, कोई सा को किसी को मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या आता वो तो मैं सब दिखा दूंगा आपको, कैसे आता बता रहा हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ करना चाह रहे हैं, तो एक्स आई यानी इसका मान तो हो जाएगा 510 ऋण ए का मान हम देख रहे हैं कितना हमारे पास 550 है, और एच वर्गांतर देख रहे हैं कितने का है, 20 का है। घटाएंगे तो ऋण 40 बटे 20, भाग देंगे 0 से 0 करके ऋण 2 आया, ये ऋण 2। यहाँ ऋण 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे। आते हैं ऐसे हैं, आते हैं ऐसे हैं।
आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ए मानो, ए के वहाँ 0 लिखो, ऊपर ऋण वाली संख्या, नीचे धन वाली संख्या मिलेंगी। ठीक है, ऋण 1 ऋण 2 आगे बढ़ेगा तो ऋण 3 भी आ सकता है, इधर बढ़ोगे तो ऋण 2 धन 2 भी आ सकता है। ठीक है ना, निकलते कैसे मैंने आपको दिखाया। जैसे मान लो अपन चेक करना चाहें, कोई से को चेक करना चाहें, मान लीजिए हम इसको चेक कर रहे हैं ये एक आया कैसे अपना, देखना यहाँ पर हम करेंगे इसको ना तो u बराबर यू आई, यानी कौन सा पता चौथा, u4 बराबर कह सकते, जाने दो u4 570, एक्स आई तो 570 है, ऋण ए का मान कितना 550 है, बटे 20 घटाएंगे तो 20 बटे 20, तो ये कितना आएगा 1। समझाने के लिए मैंने बताया ऐसे आया। ठीक है, हमेशा ए मानो, समय कम बचाने के लिए ए मानो, ए के सामने 0 -1 -2, इधर 1 2, जितने भी संख्या नीचे तक जाएगी वैसे बढ़ाते जाएंगे हम। ठीक है, अब निकालते एफ यू, क्या निकालते हैं एफ यू, एफ आई इंटू यू आई, ये निकालते हैं, ये पद विचलन विधि कहलाती है। तो एफ जे था और यू जे था, तो 12 दूनी 24, ऋण 24, इसका इससे गुणा करेंगे 12, इसका करेंगे 14 एकम 14, इसका करेंगे 800 900, इसका करेंगे 6 एकम 6, इसका करेंगे 10 दूनी 20। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, देखेंगे आप, ऋण ऋण को 4 और 4 8, और 2 और 1 3 ऋण 38 आया, इसको जोड़ेंगे हम इनको तो 26 आया। जैसे ही हम समेशन एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ऋण के बचेंगे, 8 में 6 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, ऋण 12। क्या किया, यहाँ एफ आई यू आई निकालते हैं तो ऋण वाले जोड़ लेते हैं, धन वाले जोड़ लेते हैं, इनको फिर आपस में हल कर लेते। ठीक है, हमने देखा ऋण 38 में धन 26 कम करेंगे, ऋण के 12 बचेंगे। अब समेशन एफ आई भी निकालना पड़ता है, यहाँ से एफ आई निकल जाए, कैसे निकालेंगे, जोड़ रहे हैं 6 और 8 14 और 4 18, तो 20 किसी आता है 2 2 और 1 3 4 5 50 आया। यह वैल्यू रख देंगे हम, ए का मान हमारे पास 550 था, ए का मान 550 था, धन एस का मान हमने देखा वर्गांतर जिनका 20 का है, क्लास इंटरवल 20 लिख दिया, घोड़े समेशन एफ यू का मान हमने निकाला ऋण 12, समेशन एफ का मान हमने निकाला है 50, ये 50 रख दिया। तो इसको एक्स बार कहते थे हम, एक्स बार बराबर ये 0 से 0 कट गया, कट जाता है। अब क्या करेंगे 550 और ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा, और 12 दूनी 24 बटे 5। अब क्या करेंगे हम 24 में 5 का भाग देंगे, 5 को 20, 4 बचे, दशम लगाया, 0 तारी 5 8 40, तो हमारा 4.8 आता है। एक्स बार बराबर 550 ऋण 4.8, रफ में घटा लेंगे, 550.0 में से 4.8 घटाएंगे हम, 10 से 8 गए 2, 9 में 4 गए 5, यहाँ 4, यहाँ पर 5, तो ये हमारा आया एक्स बार बराबर 545.2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, इसको स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, पद विचलन विधि कहते हैं। ठीक है, बड़े आंकड़े होते हैं जब इसका यूज करते हैं। सवाल नंबर 3 था हमारा, इसमें हमें लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है, माध्य दे रखा था 18। ठीक है, हम जानते हैं माध्य बराबर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेशन एफ आई, ये फार्मूला होता है। क्योंकि सवाल में माध्य का मान 18 दे रखा है, समेशन एफ आई और एफ आई इंटू एक्स आई और ज्ञात कर लें। जो पहला सवाल किया था प्रत्यक्ष विधि से, उस सूत्र का यूज करेंगे हम, और सूत्र को ही लगाएंगे। उस सूत्र में हम जानते थे हमें एक्स की जरूरत पड़ती है, एफ तो जो हमारा होता है, इसको एफ आई कहेंगे हम, तो हमें जरूरत पड़ेगी मध्य बिंदु की, इसको एक्स आई कहते थे हम, वर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं हम। ये कैसे निकालते थे हम जानते थे, वर्गांत जो शुरू में जो दे रखा था 11 और 13, इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। हमने 11 और 13 को जोड़ा और 2 का भाग दिया, 4 और 2, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12 आया। फिर मैंने कहा था क्लास वर्ग अंतराल देख लो, इस सब में 2 का अंतर देख रहा, 2 जोड़ते चले जाओ तो पूरी लाइन फिलअप हो जाती है। ठीक है, ये जोड़ेंगे 2 तो 14, ये 16, 18, 20,
22 और 24। अब हम क्या करते थे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालते थे। यहाँ पर लिखते थे हम एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा करते हुए लिखते थे अपन, एफ आई का एक्स आई में गुणा करेंगे हम। 12 सत्ते 84 होता था, 14 छिंग 84, ये भी 84 होता, 19 छक्का 114 होता। गुणा कर लेना, पढ़ा नहीं मालूम तो 9 का पढ़ा इसमें पढ़ लेना अलग से, 16 गुणित 9 कर लेना, अधिक 16 नमक 44 होता है। ठीक है, ऐसे 9 छक्का 54 के 4 आता है 5, 9 एकम 9 और 5 14, सही है। अब इसका 18 का 13 में करेंगे, 13 अट्ठे 104 के 4 आता है 10, 13 एकम 13 और 10 23, सीधा गुणा कर दिया। समझ में आ रहा होगा आपके। क्या कर रहे हैं हम, 18 गुणित 13 कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को 13 का पढ़ा भी नहीं मालूम तो 3 का कर लो, 1 का कर लो, ठीक है ना, फिर जोड़ दो। अब इसके बाद इसका इससे करेंगे तो 20 F1 F, इसका करेंगे 5 दूनी 10 सुना था 1, 5 दूनी 10 और 11 110, और 24 का 4 चौको 16 6 आता है 4 दूनी 8 और 1 9 96। किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनको जोड़ेंगे हम, क्योंकि जरूरत पड़ रही है। समेशन एफ, इसको जोड़ेंगे हम, समेशन एफ आई। इसको जोड़ने के लिए 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, 34 के 4 आता है 3, 3 और 1 4, धन है। जी एफ अलग लिखेंगे, अलग जाति का अलग लिखेंगे इसको, ठीक है। इसी टाइप से इसको करेंगे हम समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। इसको जोड़ेंगे ना तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग लिखेंगे हम 20 एफ करके। इन संख्या जोड़ेंगे 4 4 8 4 12 4 16 और 6, 16 और 6 22 के 2 हाथ आए 2, 2 और 9 11 12, 12 और 3 15, और 15 और 4 19, और 19 और 27, 27 और 8 35 के 5 हाथ आए 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, धन 20 एफ। ये 20 एफ को ऐसे 20 को इसमें नहीं जोड़ेगा जी, अलग 20 एफ है ना जी, तो इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें मान रख लेंगे, ऊपर वाला आया हमारा 752 धन 20 एफ, और नीचे वाला आया हमारा 44 धन एफ। इस 18 के बटे में 1 लगा सकते हैं, लगा सकते तेरे गुणा करेंगे हम, 1 का इससे करेंगे तो ये 752 धन 20 एफ आ जाएगा। 8 18 किससे करेंगे हम, ठीक है। तो ये 18 का अपन 44 में गुणा कर लो, तो 4 8 32 के 2 हाथ आए 3, 4 एकम 4 और 3 7, 2 7 और 2 9 और 7 792। तो हमने यहाँ पर 792 लिख दिया। इसका इससे गुणा का इससे करेंगे तो हो जाएगा 18 एफ। ये तरह गुणा करने से आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने यहाँ पर। एफ बाल एक तरफ करते थे, 20 एफ यहीं लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ऋण 18 एफ। 792 यहीं पर है, इसको इधर लेगा तो ऋण 792, पक्षांतर किया 752, ये हमने पक्षांतर किया है। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 एफ, यहाँ करेंगे 2 में 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 7 में 7 गए 0। हम बात करेंगे तो एफ बराबर 40/2, एफ बराबर भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना, तो हमने ज्ञात कर ली, वो 20 आई है, ठीक है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 को बनाया। अगला क्वेश्चन था 4th वाला हमारा, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं बड़ी संख्या है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, पद विचलन विधि लगा रहे हैं। हम जानते थे इसमें माध्य बराबर ए प्लस एच गुणित समेशन एफ आई इंटू यू आई बटे समेशन एफ आई, ये हमारा सूत्र होता है स्टेप डेविएशन मेथड का। एक्स बार बराबर माध्य बराबर, इसको लगाएंगे। अब सबसे पहले जो भी निकालना है उसको सूत्र लिख लिया। अब हम सारणी बनाते जो जरूरत पड़ती है, हमें लग रहा है कि हमें एक्स आई की एफ आई की जरूरत पड़ेगी, तो हम जानते हैं एफ आई तो हमारा यही होता है। एक्स आई की वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है तो कैसे निकलता हम जानते थे, एक्स आई हम यहाँ लिखेंगे और एक्स आई निकालने का तरीका होता था
इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, 65 को जोड़ते हैं हम, 65 और 68 को जोड़ते हैं हम। 8 5 13 के 3 हाथ आया 1, 6 6 12 और 1 13, 133 आया। इसमें हम 2 का भाग देते थे, 2 6 12, 1 बचा, उतारी आई 3 की, फिर 2 6 12, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, शून्य उतारेंगे, 2 पंजे 10। हम देख रहे हैं 66.5 आता है, तो हमने यहाँ पर 66.5 लिख दिया। क्लियर। सभी संख्याओं को अपन जोड़ने से बचना चाह रहे हैं तो हम क्लास इंटरवल देखते हैं। वर्ग अंतराल देखो आप, 3 3 का दिख रहा है, तो इसमें 3 3 जोड़ते हुए आगे के पदों को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला हुआ था। अब 3 इसमें जोड़ेंगे ना हम, तो 6 और 3 9, ये 69.5 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे हम, 3 कहाँ से आ रहा है, ये इन दोनों में 3 का अंतर है। यहाँ अंतर देखते हैं, उसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, उसको जोड़ते हुए आगे लिख देते हैं। यही एच होता है हमारा, यही हमारा एच होता है। तो 72.5। अगला करेंगे हम, 3 जोड़ेंगे 75.5, फिर 3 जोड़ेंगे 78.5, फिर 3 जोड़ेंगे हम तो 81.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 84.5 हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, हम यहाँ यू आई निकालते थे, XI माइनस ए बटे एच होता था। बड़ा सरल होता था, इसके लिए मैंने कहा था बीच वाले को ए मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बीच वाला ये दिख रहा, ये क्या है, ए। फिर मैंने कहा था इसकी सीध में 0 लिख दो, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 ऐसे ही आएंगे। हर सवाल में आपको गणना करके नहीं बतानी कैसे आ रहे हैं। जैसे ही आप ये मानते हैं, ए के सामने वाले को 0, ऊपर वाले -1 -2 यहाँ तक जाते, नीचे धन वाले आते। ठीक है, कैसे आते मैंने पिछले सवाल में समझाया था आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे, FI इंटू UI निकालेंगे। तो हम इसका इससे गुणा करेंगे, ऋण 6 आएगा। इसका इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आएगा। इसका इससे गुणा करेंगे ऋण 3 आएगा। 8 सौ 9 0 होगा, 7 एकम 7 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 3 6 होगा। यहाँ पर हम करेंगे तो देखिएगा, समेसन FI इंटू UI निकालना है हम, तो इनको जोड़ते ऋण वाले और धन वाले को आपस में हम जोड़ घटा लेते हैं उनको। तो ये करने के लिए देखिएगा, ऋण 6 ऋण 8 ऋण 14 और 3 17, 3 11 17 और ऋण के 17 यहाँ जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 और 6 21, सही है। घटाएंगे, धन वाली बड़ी है और ऋण वाली छोटी है, तो धन का चिन्ह आएगा। 11 में 7 का 4 बच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम समेसन एफ निकालेंगे, FI इन सबको जोड़ लेंगे हम। 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, ये 30 आ रहा, 30 लिख दिया। यहाँ वैल्यू रख देंगे। हम जानते माध्य को x बार से दर्शाते थे हम। a का मान हमने माना है 75.5, h का मान हमारे पास देखा अंतर करने का 3 का था। f समेसन FI इंटू UI हमने निकाला था 4, पूरी बटे समेसन f कितना था हमारे पास 30, कितना था 30। x बार बराबर 75.5 धन, काटेंगे हम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 10 का भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। क्यों, 4 का 10 में भाग देंगे तो 1.01 अंक के बाद आ जाता। भाग देना आसान होता है, 10 का 100 का 1000 का। अब x बार बराबर, जिनको जोड़ेंगे हम, रफ में जोड़ के बता रहा हूँ, 75.5 में हम 0.4 जोड़ेंगे, ये 9 5 7, तो 75.9, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमने 4th वाला पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें देख रहे हैं हम
वर्ग अंतराल कंटिन्यूस नहीं दिया है, 50 से 52, फिर 53 से 54 दिया है। पहले इसको कंटिन्यूस बनाएंगे हम। इसके लिए 50 में 0.5 कम करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, ठीक है, हर में यही करेंगे हम। तो देखना यहाँ लिख रहे हैं हम आमों की संख्या, आमों की संख्या। जैसे ही 50 में 0.5 कम करेंगे तो वो मिलेगा हमें 49.5, 0.5 जोड़ेंगे वो मिलेगा 52.5। अगला वाला वही 52.5 से क्या करेंगे हम 55.5। अगला वाला 55.5 से हमारा 58.5, ठीक है। फिर 58.5 से हमारा 61.5। फिर हम बात करते हैं 61.5 से हमारा 64.5। ये हमने कंटिन्यूस बना लिया वर्ग अंतराल को। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो पेटियों की संख्या को हम एफ मानते थे, एफ आई है हमारा 15, 110, 135, 115 और 25। हम देख रहे हैं बड़े बड़े आंकड़े हैं तो हम इसको पद विचलन विधि से करेंगे। पद विचलन विधि का पहले सूत्र लिख लो, फिर हम स्तंभों की संख्या को बढ़ाएंगे सूत्र देख करके। तो हम देख रहे थे पद विचलन विधि में जो माध्य होता था, माध्य बराबर ए प्लस एच गुणित समेसन एफ आई इंटू यू आई बटे समेसन एफ आई। ये फार्मूला होता है हमारा माध्य ज्ञात करने का स्टेप डिवीजन मेथड में। आज हम तीसरी बार लगा रहे हैं, शायद याद हो गया होगा आपको। अब इसमें देखिएगा कॉलम की ज़रूरत पड़ती है हमें। पहले तो हम कैसे एक्स आई की पड़ेगी, मध्य वर्ग चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते थे। तो हमने क्या किया, 49.5 में 52.5 को जोड़ेंगे। 5 और 5 10 की शून्य आता है 1, 1 और 9 10 और 2 12 2 आता है 1, 1 और 4 5 और 5 10, 102 आया। इसमें जब 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, उतारी आई 2 की, 2 एकम 51 आया। कितना आया 50 बने, 51 ले थे। इसके बाद तो हम करते नहीं है, हम क्या करते हैं वर्ग अंतराल देखते थे। अब हम देख रहे हैं अंतर कितने का दिख रहा है। अंतर निकालने के लिए आपको समझ में आ रहा, दशमलव वाला तो घटा के निकाल लो। 52.5 में से 49.5 घटाएंगे तो 0, यहाँ 12 में 9 गए 3, तो 3 का अंतर है। 3 3 जोड़ते चले जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जो एच का मान निकाल रहे हैं सब जगह 3 मिल रहा है, उस 3 को जोड़ते हुए हम एक्स आई वाले टर्म को पूरी कर लेंगे। तो यहाँ 3 54 हो जाएगा, ये 57, ये 60 और ये 63, ठीक है ना। फिर हम यहाँ यू आई लिखते थे, क्या यू आई बराबर लिखते थे एक्स आई माइनस ए बटे एच होता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिडिल वाले को ए मानते थे, अभी बताया था मैंने, बीच वाले को ए मानते थे। अब यहाँ ऑलरेडी 5 पद है तो बीच वाला यही समझ में आ रहा है, ये 57 होगा। फिर मैं कहता था कि ए की सीध में यहाँ पर यू में 0 लिख दो, यहाँ ऋण 1 ऋण 2 आएगा, 1 और 2 आएगा। समझाया मैंने पिछले सवाल में कैसे निकलता है। अब डायरेक्ट लिख दोगे चलेगा, ऐसे ही आएगा। अब अगला चलेगा हमारा एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई मतलब गुणा कर देंगे एफ आई का यू आई से। 15 दूनी 30, ऋण के 30 आएंगे। 110 एकम 110 ऋण के आएंगे। 135 एकम 135 शून्य आ जाएगा, शून्य का करेंगे। 115 एकम 115, 25 दूनी 50। ऋण वालों को जोड़ेंगे, धन वालों को जोड़ेंगे और फिर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेंगे, ये तब एफ आई यू आई मिलेगा। तो हम देख रहे थे इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0 4 1 ऋण 140। इसको जोड़ेंगे हम तो 5 6 1 165। धन में से ऋण वाले घटाएंगे तो इसमें से घटा दे रहे हैं हम, 5 2 25 बचे धन के। एफ आई यू आई का मान 25 आया हमारे पास। अब इसको जोड़ेंगे तो समेसन एफ मिलेगा एफ आई। जोड़ रहे हैं 5 और 5 10, 5 15, 5 20 की शून्य आता है 2, 2 और 2 4, 5 3 8 9 10 की शून्य आता है 1, 1 और 1 2 3 4, 400 आया। तो क्या करेंगे यहाँ पर माध्य को हम 100 बार से दर्शाते थे। ये हमारे पास कितना है 57, धन एच कितना हमारे पास 3,
जे भी निकाला तो एस 3 था हमारे, ठीक है। और एफ आई इंटू यू आई कितना निकाला 25, और पूरे के बटे कितना था हमारे पास 400 एफ आई, इसका मान 400 था। एक्स बार बराबर 57 धन, काट देंगे, 5 से करते दिख रहा है, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 सोनम सुन, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16 आया, तो 3 बटे 16 आया। 3 में 16 का भाग देंगे, जो भी आएगा 57 में अपन जोड़ देंगे, तो 3 में 16 का भाग दे रहे हैं हम। दशम लगाया, सुनो तारी, 16 एकम 16, 10 में से 6 गए 4, या 2 में से 1 14 बचेंगे, फिर सुन तारी, इसमें भाग देंगे हम, 8 बार जाएगा, 128 होता है लगभग, हम कहेंगे 0.18 आया। तो एक्स बार बराबर 57 धन 0.18, जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ने का तरीका 57.00 में 0.18 जोड़ देंगे, इस प्रकार जोड़ते हैं हम 8175, तो ये आया हमारा एक्स बार बराबर 57.18, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा किया, ठीक है। इसकी बाद की बातें अपन आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है।